A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So today we are going to continue our lesson number 10. So today we will discuss about the exercise of this lesson. Okay. So before starting the exercise, we will discuss about the conjunction. Okay. So now, firstly, we will discuss about the conjunction. Yes, it is a conjunction. Yes, a conjunction क्या होते हैं? Conjunction is a word for joining one word to another word or one sentence to another sentence. कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समुच्चय बोधक, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो कंजक्शन होते हैं वो एक जॉइन का काम करते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं। सो वी कैन से कंजक्शन इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और sentences or used to coordinate words in the same clause. Clear? Yes, it shortens the sentence without a change in meanings or sense. ये क्या करते हैं, हमारे जो सेंटेंस है उसको क्या करते हैं, शॉर्टन करते हैं विदाउट अ चेंज ऑफ मीनिंग और सेंस। क्लियर स्टूडेंट? सो देखिए, कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी सेंटेंस है, जो भी वाक्य, जो क्या होता है, छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता है। ओके, सो फर्स्टली रीड द सेंटेंसेस। नंबर 1, जॉन एंड टॉम आर फ्रेंड्स। जॉन और टॉम क्या है? फ्रेंड्स हैं। जॉन वर्क्स हार्ड बट टॉम इज आइडल। जॉन क्या है? वर्क हार्ड करता है, कड़ी मेहनत करता है, और टॉम आइडल मीन्स बेकार। तो हियर यू कैन सी ब्लू वर्ड्स जॉन एंड टॉम। जॉन वर्क्स हार्ड बट परंतु टॉम इज आइडल। टॉम क्या है? बेकार है। नेक्स्ट सेंटेंस, टॉम इज आइडल एज वेल एज फुलिश। जो टॉम है वो क्या है? बेकार है ना। आइडल मीन्स क्या होता है? बेकार। और उसके साथ साथ क्या है? फुलिश भी है। तो एज वेल एज हम क्या यूज करते हैं? साथ ही साथ। नंबर 4, टॉम मस्ट वर्क हार्ड और ही विल फेल। तो टॉम को हार्ड वर्क करना चाहिए और ही विल फेल, नहीं तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। नंबर 5, टॉम विल फेल। टॉम फेल हो जाएगा बिकॉज he does not work hard, क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं करता है। So here we use as a because. So now student, you will see that the words and but as well as or because join one word to another word or one sentence to another sentence. So such words are called conjunctions. ये words क्या कहलाते हैं? Conjunctions कहलाते हैं। Conjunctions क्या होते हैं? जो दो words को जोड़ने के काम करता है। तो देखिए एग्जाम्पल and है, but as well as or because हम यूज करते हैं एज अ कंजक्शन। देखिए, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन विच द कंजक्शन आर प्रिंटेड इन कलर। देखिए, यू एंड आई आर ऑल फ्रेंड्स। तुम और मैं क्या है? मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। सेकंड सेंटेंस, ही वाज सैड बट होपफुल। वो क्या है? दुखी है, सैड है, उदास है, लेकिन होपफुल मीन्स आशान्वित है, आशान्वित था। Here we use as a false. Okay. नंबर 3, वर्क हार्ड और यू विल फेल। वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करें या आप असफल, यू विल फेल असफल हो जाएंगे, है ना। तो here you notice as and, but, or. Okay. नंबर 4, I trust him because he speaks the truth. मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वो truth मतलब सत्य बोलता है। Okay. So today we will discuss the conjunction one by one and we will do the exercise. Yes. Now student, we can join two words or more sentences together by using conjunctions as shown before. Okay. देखिए, conjunction के through हम कैसे हमने दो sentences को join करते हैं, उसका जो meaning होता है वो भी same रहता है, sense same रहता है, और वो जो sentence shorten हो जाता है ना। देखिए, let's take an example. Ram studies in this school. Harish studies in this school. Both two sentences is here, two sentences are here. So here we make a one sentence. Ram and Harish study in this school. Ram और हरीश क्या करते हैं? स्टडी करते हैं स्कूल में। So here we use as a and conjunction to join two words. Number 2, the boy was there, his father was there, and his mother was there. Now here 3 sentences. Yes, the boy, his father and his mother were there. तो हमने देखा कि जो boy है उसके father है और उसकी mother है। जब भी हम किसी चीज को separately करते हैं तो हम पहले comma use करते हैं और जो last one होता है उससे पहले हम and use करते हैं। तो here we use boy, his father and his mother were there. Number 3, that boy is
thin, his sister is fat. तो here we use a conjunction but हम use करते हैं for contrast के लिए. That boy is thin but his sister is fat. Clear student? Next, the boy is tall, his sister is short. Here we use that boy is tall. वो जो लड़का है वो tall है, लंबा है, but his sister is short. और उसकी जो sister है, परंतु उसकी जो sister है वो short है. Number C, the boy has short hair, his sister has long hair. So here we use also but conjunction. But किसके लिए? Contrast के लिए use करते हैं हम. देखिए, the boy has short hair but his sister has long hair. Next, the boy goes to school, his sister does not go to school. That boy goes to school but his sister does not go to school. लेकिन उसकी sister school नहीं जाती है. Peter cannot go to school today, he is ill. तो देखिए, जो Peter है वो school नहीं जा सकता, तो क्योंकि he is ill, क्योंकि वो बीमार था. तो here we use as a because conjunction. Peter cannot go to school today because he is ill. Now number 5th sentence, Peter did not work hard, he failed. Peter ने work hard नहीं किया, इसलिए वह fail हो गया. Number 6, Peter must work hard, he will fail. तो पीटर को हार्ड वर्क करना चाहिए, yes, और he fail नहीं तो वो फेल हो जाएगा. Number 7, he is idle, he is foolish. 2 sentences are there. Yes, you make a one sentence. He is idle as well as foolish. वो idle मतलब बेकार के साथ साथ मूर्ख भी है. Number 8, he is poor, he is honest. वो poor है और बट ऑनेस्ट. तो देखिए कंट्रास्ट आ रहा है ना, वो गरीब है लेकिन साथ में क्या है, वो ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार भी है. Now let's start the exercise number 1. Yes student, underline the conjunction in the following sentences. As you know that we already discussed about the conjunction as a as, although, still. Yes, so here we will discuss the conjunction. Now you have to underline the conjunction in the following sentences. Number 1 is here, is that boy fat or thin? So here we have to underline the conjunction. What is the conjunction in this sentence? Yes, here we have to underline or. आपको किस पे underline करना है? और पे. Next sentence, though rich he is not happy. हालांकि वो क्या है, rich है, he is not happy, मतलब फिर भी वो happy नहीं है. तो though is here as a conjunction. Number 3 is here, Bimla is clever but idle. Bimla क्या है? Clever, मतलब चालाक है, चतुर है, but idle लेकिन बेकार है. तो here we use as a but conjunction. Number 4, 2 and 2 make 4. As you know that, yes, here we use as a and conjunction. Now number 5th is here, he is poor but honest. वो poor है परंतु ईमानदार है, तो but is here as a conjunction. Number 6, Ashok as well as Raman has failed. अशोक के साथ साथ रमन भी क्या हो गया? फेल हो गया. तो here as well as. Number 7 is here, work hard if you want to pass. वर्क हार्ड करिए अगर तुम पास होना चाहते हैं. तो if is here as a conjunction. Number 8 is here, he did not work hard, therefore he failed. उसने वर्क हार्ड नहीं किया इसलिए वह असफल रहे, वो फेल रहे, वे फेल हो गए. Number 9 is here, do it, करो इसे, because it is your duty, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है. तो because is here as a conjunction. Number 10 is here, don't go unless you are cancelled. Don't go. Okay, so here unless, okay, don't go unless you are called. जब तक तुमको नहीं बुलाया जाता, don't go, तुम नहीं जाओ. Clear students? So unless, because, therefore, as well as, though, but, and क्या है? As a conjunction. Okay student? So now let's start the next exercise. Exercise number 2. Fill in the blanks in the following sentences with suitable conjunction from the box. Some words may be used more than once. देखिए हमारे सामने एक बॉक्स गिवन है, उसमें वर्ड्स कंजक्शंस दिए गए हैं, उसमें आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजक्शंस को चूज करना है. Number 1 is here, wait for me dash I return. Wait करिए जब तक मैं वापस नहीं आता. तो here we use as a conjunction till. Next one is here, you will fail dash you do not work hard. You will fail if, अगर तुमने hard work नहीं किया. तो here we use as the conjunction if. Number 3, he missed the train dash he ran fast. उसने ट्रेन मिस कर दी हालांकि he ran fast, हालांकि वो तेज दौड़ा, तेज भागा. तो here we use although.
Clear? Next is dash he is poor, he is happy. तो here we use though. हालांकि यद्यपि जब भी हम although दो का यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हालांकि या यद्यपि. तो here we use though. हालांकि for poor है, क्या है वो, हैप्पी है. नंबर 5 सेंटेंस, ही डिड नॉट वर्क हार्ड डैश ही फेल्ड. उसने वर्क हार्ड नहीं किया, सो देयरफॉर उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं करी, इसलिए. तो हियर वी यूज एज ए कंजक्शन देयरफॉर. Clear? Number 6 sentence is here. I did not go to school dash I was unwell. कि मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं unwell था, मेरी तबीयत सही नहीं थी. तो here क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं unwell था. तो here we write as a because. Next, she is poor dash cheerful. वो poor है. Yes, she is poor yet cheerful. वो poor है लेकिन अभी भी हम बात करते हैं yet, फिर भी वो क्या है, cheerful means हंसमुख है. Okay, number 8, I called dash no one answered. I called but no one answered. परंतु किसी ने आंसर नहीं किया. Number 9, he failed dash he work hard. वो fail means असफल रहा. So here we use although. हालांकि he worked hard, उसने कड़ी मेहनत करी. So here we use although. Clear? Next is number 10. Yes. Number 10, catch me dash you can. Catch me. Catch me, here we use as a conjunction if. Catch me, अगर तुम पकड़ सकते हो, you can, तुम पकड़ सकते हो. Here we use as a if conjunction. Okay, now let's start the exercise number 3. Choose the most suitable word and fill in the blanks in the sentence. Here first one is here, I was late. मैं late था dash I did not miss the bus. I was late but I was, मैं क्या था, लेट था, परंतु I didn't miss the bus, लेकिन मैंने बस क्या हुआ, मिस नहीं करी. तो यहाँ क्या है, कंट्रास्ट यूज हो रहा है. तो here we use as a but conjunction. Yes, yes. Move on the next page. Yes. Jasmine was tired dash she went to bed early. तो Jasmine क्या है, tired है. So the correct one is here. Here we write as a so. So she went to bed early. इसलिए वो चली गई बेड पर जल्दी. Number 3, you have to keep on trying dash you succeed. So here we write you have to keep on trying. तुमको try करना चाहिए till you, जब तक तुम succeed नहीं हो जाते. तो yes, you have to choose till. Number 4 is here. I want to go to both the bird. I want to go to both the bird park dash the zoo. तो मैं जाना चाहती हूँ दोनों bird park में और zoo में. तो here correct one is here and. Number 5 is here. You can go इधर to the zoo. या तो तुम zoo जा सकते हो या bird park. तो जब भी हमारे सामने situation आ जाती है, या तो ये हमको preference देनी पड़ती है, choose करना पड़ता है. Here we use as a or conjunction. Clear? Number 6, he went home early dash he was not feeling well. वो home जल्दी चला गया. Yes, क्योंकि he was not feeling well. तो here we use as a because conjunction. क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था. Number 7, my mother will wear the blue बनारस सिल्क dash the कांचीवरम साड़ी to the party. तो देखिए इसमें भी दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं कि कौन सी मेरी मदर वो पहनेगी, या तो ब्लू बनारस सिल्क पहनेगी या कांचीवरम साड़ी. तो here we use okay or conjunction. Clear student? Now move on the next page. Now exercise number 4, join these sentences by using or because. So sentences are given here, so you have to join the sentences by using or because conjunction. Now number 1 sentence is here, she must work, she will fail. Okay, here we use as a sentence we use as a or because. So here the most suitable sentence is here. Here we write as a we use as a or. Okay, so you have to write here, she must work or she will fail. Clear? Okay, so here we use as a
or conjunction. So she must work or she will fail. Clear student? Now second one is there, she cannot drink this coffee, it is too hot. वो कॉफी को नहीं पी सकती क्योंकि वो बहुत गर्म है. अब समझ में आ गया सेंटेंस, क्योंकि वो बहुत गर्म है. तो here she cannot drink this coffee, here we write as a because it is too hot. So here only we write the conjunction here before the it, because. Okay, so we make a one sentence, she cannot drink this coffee because it is too hot. Clear? Number third sentence, he failed in the examination, he did not work hard. एग्जामिनेशन में फेल हो गया, he didn't work hard, उसने क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया. तो here we use join the sentence because he failed in the exam because he did not work hard. Number fourth sentence, sit still, you will fall from the stool. यहाँ पर बैठिए, नहीं तो तुम स्टूल से गिर जाओगे. Okay, so here sit still, or here we write as a conjunction to join to sentence, or you will fall from the stool. Number 5 sentence, he could not win the prize, he did not work hard. वो प्राइज नहीं जीत सकता क्योंकि he did not work hard, क्योंकि उसने क्या नहीं करी, वर्क हार्ड नहीं किया, कठिन परिश्रम कठिन मेहनत नहीं करी. तो here we use as a because. Okay, now number 6 sentence, is Mary your sister, is she your cousin. तो वो क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, क्या आस्क कर रहे हैं क्वेश्चन, इज मैरी योर सिस्टर और कजन. तो हम इस सेंटेंस को से राइट डाउन करेंगे, यस, इज मैरी योर is Mary your sister or cousin. Okay, so here we write, see, we join the sentence, use a or conjunction. Clear? Number 7, we could not play the match, it was raining. हम मैच नहीं खेल सकते क्योंकि बारिश हो रही थी. तो here we write the sentence, yes, हम we could not play the match because it was raining. तो हम जब सेंटेंस है, जब उसको हम क्या करते हैं, वन सेंटेंस राइट डाउन करते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं, we could not play the match because it. तो आपको क्या करना है, जब भी हम सेंटेंस को वन सेंटेंस टू सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं कंजक्शन यूज करके. तो जब भी आप यूज करेंगे, सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा क्योंकि फुल स्टॉप नहीं है, हमने क्या यूज किया, बिकॉज कंजक्शन यूज किया. सो हियर वी राइट आई, हियर वी यूज एज अ स्मॉल. ओके, इट वाज रेनिंग, क्योंकि ये कंप्लीट एक ही सेंटेंस है ना बेटा. Clear student? So with this we did this activity using or because conjunction.